नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके आप अपने बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स यानी कि भौतिकी के 5 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि आपकी इस बार की बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथियों, हम जितने भी 5 प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं, यह आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन है। और आप सभी बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन से आपकी परीक्षा में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। साथ ही साथ साथियों, अगर आप लोग सब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं तो आपकी परीक्षा में सब्जेक्टिव भी एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव भी आपकी परीक्षा में छूटने वाला नहीं है, क्योंकि सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव बनाया जा सकता है। साथियों, चलिए तो आप सभी वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा और इन सभी प्रश्नों को आप अपने नोटबुक में, कॉपी में, कलम के माध्यम से लिख करके अच्छी तरीके से उसको याद कर लीजिएगा, और ताकि आपको अंत में रिवीजन करने में किसी प्रकार की समस्या का सामना करना न पड़े। साथियों, आपका पहला प्रश्न है कि विद्युत आवेशों के मूल गुणों को लिखें। कि आखिर जो विद्युत आवेश जो होता है उसके कौन कौन से मूल गुण हैं, इसी को लिखना है। तो बिल्कुल सजा करके इसका उत्तर लिखेंगे कि विद्युत आवेश के मूल गुण निम्नलिखित हैं। पहला, आवेश अदिश राशि है। जो आवेश होता है विद्युत आवेश अदिश राशि है। कहने का मतलब है कि आवेश में परिमाण तो होता है, विद्युत आवेश में परिमाण तो होता है, बल्कि दिशा होती नहीं है, इसलिए आवेश अदिश राशि है। दूसरा, आवेश क्वांटीकृत होता है। तीसरा, आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। चौथा, दो समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण बल तथा विपरीत प्रकृति के आवेश के बीच आकर्षण बल लगता है। यानी कि दो समान आवेश हैं, प्लस और प्लस दो समान आवेश हैं, तो इनमें प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, दो समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण बल यानी यह दूर दूर भागेंगे, और विपरीत प्रकृति के आवेश के बीच यानी एक माइनस है और एक प्लस है, तो इसमें आकर्षण बल लगता है। ठीक है, तो आप सभी इन 4 महत्वपूर्ण पहलू को अच्छी तरीके से याद कर लेंगे, ताकि आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आए तो वो एक प्रश्न छूटे नहीं। साथियों, यह तो सब्जेक्टिव के रूप में ऐसा प्रश्न पूछा गया। मान लीजिए आपकी परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न पूछ दिया कि आवेश कैसी राशि है। ऑब्जेक्टिव में आवेश कैसी राशि है, तो आपको तो यहाँ से मालूम चल गया कि आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि है। फिर आपकी परीक्षा में यह प्रश्न पूछ दिया कि दो समान आवेश के बीच कौन सा बल लगता है। ठीक है, प्रतिकर्षण बल लगता है यानी कि विकर्षण बल लगता है, और विपरीत प्रकृति के आवेश के बीच कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। सोचिए, आप सब्जेक्टिव पढ़ते जा रहे हैं, साथ ही साथ आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होते जा रहा है। साथियों, दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आवेश का क्वांटीकरण क्या है। आवेश का क्वांटीकरण क्या है, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि किसी पदार्थ का मूल आवेश इलेक्ट्रॉन होता है, उतना ही आवेश प्रोटॉन पर भी होता है। देखिए, कोई भी जो पदार्थ है ना, ठीक है, उसका जो मूल आवेश है इलेक्ट्रॉन है, और उतना जितना इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है ना, उतना ही आवेश प्रोटॉन पर भी होता है। ठीक है, यानी आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से तो परिचित ही होंगे। किसी वस्तु पर स्थित कुल आवेश इसी मूल आवेश के पूर्णांक गुणांक के रूप में होता है। ठीक है साथियों, अगर आपको यह इतना बड़ा परिभाषा नहीं याद हो रहा है, तो एक हम छोटा परिभाषा भी इसका लिख रखे हैं, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा कि वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। जो वैद्युत आवेश होते हैं उसको हम लोग अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते हैं, और आवेश के इसी गुणों को हम लोग आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। साथियों, आप सभी
ऊपर वाला भी याद कर सकते हैं और नीचे वाला भी याद कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कोशिश कीजिएगा अगर आप लोग को दोनों याद हो जाए तो अच्छी बात है। आप पैराग्राफ चेंज करके भी इसका उत्तर लिख सकते हैं, अन्यथा आप पहला याद कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं याद हो पाता है तब आप दूसरा याद शॉर्टकट में कर सकते हैं। चलिए, तीसरा प्रश्न है, कूलाम का नियम क्या है। साथियों, यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया है कि कूलाम का नियम हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपकी परीक्षा में बहुत बार, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लगभग 5 से 6 बार यह क्वेश्चन रिपीटेड है। और ओम का नियम हो गया, ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण ही रहते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, सन 1875 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक चार्ल्स अंगस्टीन डेनियल कूलाम ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे कूलाम के नियम के नाम से जाना जाता है। साथियों, 1875 ईस्वी की बात है कि फ्रांस में एक वैज्ञानिक रहा करते थे जिनका पूरा नाम चार्ल्स अंगस्टीन डेनियल कूलाम था। उन्होंने एक नियम को ढूंढा जिसे हम लोग कूलाम के नियम के नाम से जानते हैं। आखिर वह नियम क्या था? तो दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, यानी कि दो आवेश हैं प्लस प्लस, इनमें अगर आकर्षण बल लगे, इसमें तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, लेकिन वही अगर दो आवेश हैं, ठीक है, विपरीत आवेश हैं, तो इसमें क्या लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। तो वही बोल रहे हैं कूलाम जी कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और दो समान आवेशों के गुणनफल के क्या होता है जी? यहाँ पे लिखा जा रहा है कि आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने एक ही बार इसको लिख रखा है, अब चाहे तो लिख सकते हैं F बराबर Q1 इंटू Q2, यानी कि आवेशों के, यह Q1 इंटू है, यहाँ पे गुणा है, ये दो आवेशों के गुणनफल के यहाँ पे समानुपाती है और इसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे इसी प्रकार से लिख रखा है F बराबर Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। ठीक है, आइए अगला आपका 4 नंबर प्रश्न है और यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए कि आवेश के वितरण को संतत माना जाता है, क्यों? आवेश का जो वितरण होता है उसको संतत मानते हैं, आखिर क्यों इसको संतत मानते हैं? तो लिखेंगे, आवेश क्वांटीकृत है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि आवेश क्या होता है? क्वांटीकृत होता है। किसी पदार्थ पर स्थित कुल आवेश मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। जो कोई भी पदार्थ है ना, उस पे स्थित कितना भी आवेश है वह जो मूल आवेश है उसके पूर्ण गुणज के रूप में होगा। और यह आवेश इतना छोटा होगा कि आवेश के वितरण को हम लोग को संतत मानना ही पड़ेगा। जब आवेश छोटा है तो आप उसको गिन नहीं सकते, पहचान नहीं सकते, इसलिए हम उसको क्या मान लेते हैं? संतत मान लेते हैं। ठीक है, आज का आपका अंतिम प्रश्न है कि विद्युत फ्लक्स क्या है? बताइए, आखिर आप विद्युत फ्लक्स से क्या समझते हैं? साथियों, यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसका उत्तर लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से बंद विद्युत फ्लक्स कहलाता है। साथियों, जो भी विद्युत क्षेत्र में, मान लीजिए एरिया है इस प्रकार सा, विद्युत क्षेत्र में स्थित, ठीक है, कोई काल्पनिक पृष्ठ हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और इसी से अभिलंबवत गुजरने वाली जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं होती हैं, ठीक है, उन विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या जो होती है उस पृष्ठ से बंद विद्युत फ्लक्स कहलाती है। और साथियों, विद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई ई से सूचित करते हैं। ठीक है, इतना तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते ही होंगे। चलिए, तो आप इन सभी 5 प्रश्नों को आप अपने नोटबुक यानी कि कॉपी में अवश्य लिख करके याद कर लीजिएगा, और हम लोग फिर कल के क्लास में और भी 5 फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे।
ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।